नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके आज मैं आपको श्रीफल यानी कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शंकर को पूर्ण नारियल क्यों चढ़ता है, उसका क्या कारण है एवं उसकी क्या कथाएं हैं, और दो वस्तुएं ऐसी कौन सी है जो भगवान शंकर को पूर्णता के रूप में समर्पित करी जाती है। तो हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार हैं, सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो भगवान शंकर जो हैं उनको श्रीफल क्यों चढ़ता है एवं श्रीफल की उत्पत्ति की क्या कथा है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक बार गुरु विश्वामित्र तप भजन साधना करते करते बहुत दूर जंगल में वन की ओर चले गए और फिर वह 2 दिन तक नहीं आए वापस। तो जिस नगर में राज्य में गुरु विश्वामित्र रहते थे वहाँ के राजा सत्यव्रत थे। उन्हें पता चला कि गुरु विश्वामित्र का परिवार भूखा है, भोजन के लिए तड़प रहा है और गुरु विश्वामित्र वन की ओर तप साधना करने के लिए गए हैं। उस समय पर राज्य में भोजन का अन्न का अकाल पड़ा था। तब राजा सत्यव्रत ने अपने राज्य के सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, भोजन के भंडार खोल दिए, भोजन की व्यवस्था की। उसके बाद भी गुरु विश्वामित्र के परिवार के लोग भोजन के लिए नहीं आए और यह बात जब राजा सत्यव्रत को पता चली तो वह स्वयं भोजन की थाली लगाकर उनके घर में गए और उनकी पत्नी बच्चों को भोजन कराया और उनके ठहरने की व्यवस्था की। सत्यव्रत राजा के भोजन देने के बाद 1 महीना निकल गया और जब गुरु विश्वामित्र वापस आए तो उन्होंने देखा कि उन्हें पता चला कि राजा सत्यव्रत ने उनके न रहने पर उनके परिवार का, पत्नी बच्चों का भरण पोषण किया है, उनका ध्यान रखा है। तब गुरु विश्वामित्र राजा सत्यव्रत के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राजन, आप धन्य हैं, आपने मेरे न रहने पर मेरे परिवार का ध्यान रखा, मांगिए आप मुझसे क्या चाहते हैं। राजा सत्यव्रत कहते हैं गुरु विश्वामित्र से कि मैंने आपसे कुछ मांगने के लिए भोजन नहीं करवाया है। आपके परिवार को यह तो राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा का पालन पोषण का ध्यान रखे। फिर भी गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि आप फिर भी कुछ मांग लीजिए। तब विश्वामित्र कहते हैं कि यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं जीते जी वैकुंठ का दर्शन करूं। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात है। और गुरु विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत को भगवान नारायण का इतना तप साधना करवाया कि भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर के राजा सत्यव्रत को वैकुंठ के दर्शन हो जाए। तब भगवान नारायण ने कहा, जिस मार्ग से मनुष्य मरने के बाद आता है वैकुंठ, वहाँ जीते जी राजा सत्यव्रत उस मार्ग से तो वैकुंठ नहीं आ सकते, परंतु आपकी जिद है, आप उन्हें वैकुंठ का दर्शन कराना ही चाहते हैं, तो आप भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय भगवान का भजन करिए। उनका भजन करने से ये पक्का है कि जीते जी वैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा। तब गुरु विश्वामित्र भगवान शंकर, भगवान कार्तिकेय एवं भगवान गणेश का भजन कीर्तन स्मरण और उनकी आराधना करवाते हैं राजा सत्यव्रत से। और फिर भगवान नारायण ने कहा राजा सत्यव्रत के लिए अलग से वैकुंठ का निर्माण भगवान कार्तिकेय ही करा सकते हैं। गुरु विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत के लिए एक अलग से वैकुंठ का रास्ता बनवा दिया और राजा सत्यव्रत जब वैकुंठ में दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें इंद्रदेव ने देखा कि यह जीते जी वैकुंठ आए हैं, तो उन्होंने राजा सत्यव्रत को धक्के मार करके नीचे गिरा दिया कि यह जीते जी वैकुंठ का दर्शन कैसे करने आ गए। यह बात जब राजा सत्यव्रत को नीचे धक्का मार करके गिरा दिया गया तो नीचे आकर के राजा सत्यव्रत गुरु विश्वामित्र से कहते हैं और सारी बात बताई। तब गुरु विश्वामित्र ने पुनः एक बार राजा सत्यव्रत से भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव की इतनी आराधना करवाई, इतनी तप साधना करी कि भगवान स्कंददेव
भगवान कार्तिकेय भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि राजा सत्यव्रत मेरी आराधना कर रहे हैं, वैकुंठ तो सब जाते हैं, आप उनके लिए एक अलग से वैकुंठ का निर्माण करिए। तब स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि वह जीते जी वैकुंठ तो नहीं आ सकते हैं, वैकुंठ जैसा ही एक अलग सा रास्ता और एक अलग सा वैकुंठ का निर्माण कर देता हूँ, जिसका दर्शन राजा सत्यव्रत कर लेंगे। भगवान कार्तिकेय के कहने पर भगवान विष्णु नारायण ने एक अलग से वैकुंठ का निर्माण किया और फिर गुरु विश्वामित्र ने उन्हें वैकुंठ का दर्शन कराने के लिए ऊपर चढ़ाया। तब राजा सत्यव्रत सीढ़ियों से चढ़कर वैकुंठ का दर्शन करने जा रहे थे, तो गुरु विश्वामित्र को लगा कि पुनः इन्हें धक्के मार करके कहीं नीचे न गिरा दिया जाए, क्योंकि वैकुंठ का निर्माण जो राजा सत्यव्रत के लिए किया गया था वह वैकुंठ और मृत्यु लोक के बीच में अलग से निर्माण किया गया था और वह बीच में लटक रहा था। तो गुरु विश्वामित्र ने एक लकड़ी का खम्भ लिया और उस खम्भ को वैकुंठ के नीचे लगा दिया, डंडा लगा दिया और नीचे खड़ा कर दिया, जिससे राजा सत्यव्रत चढ़े और वैकुंठ का दर्शन हो जाए और वह नीचे ना गिरे। जब राजा सत्यव्रत ऊपर चढ़ गए, वैकुंठ का दर्शन किया और नीचे पलट करके देखा, तो देखते ही उनके दोनों नेत्रों से आंसू छलक आए और वहाँ से नीचे आंसू गिरते हैं जो खम्भ पर जा कर के स्पर्श होते हैं और राजा सत्यव्रत के नयन आंसुओं और खम्भ के स्पर्श से वहाँ पर नारियल का वृक्ष उत्पन्न हो गया और राजा सत्यव्रत के नयन आंसुओं से ही नारियल का वृक्ष की उत्पत्ति हुई। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए अलग से वैकुंठ का निर्माण किया है। यह नारियल जिस भी देवता या देवी या शुभ मंगल कार्य में इसको चढ़ाया जाता है, उसको जीते जी वैकुंठ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जीते जी ही उसके लिए अलग से वैकुंठ का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से नारियल वृक्ष की उत्पत्ति हुई है राजा सत्यव्रत के नयन आंसुओं से और वैकुंठ के नीचे जो खम्भ लगाया था उससे। अब हम जानेंगे कि भगवान शंकर को पूर्ण नारियल क्यों चढ़ता है, उसकी क्या कथा है और उसका क्या महत्व है। तो भगवान शंकर से एक गलती हो गई थी, उनके हाथों से गणेश भगवान का सिर कट गया था। एक गलती यह हो गई, तो उन्होंने पूर्णता के संबंध में एक गलती हो गई है। दूसरी गलती यह हो गई थी कि गणेश और कार्तिकेय जब शिव पार्वती की परिक्रमा किए तो प्रथम गणेश आए और उन्होंने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा भी नहीं लगाई थी, सिर्फ माता पिता की परिक्रमा की थी, जबकि भगवान कार्तिकेय ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करी थी, कर्म किया था, उन्हें प्रथम स्थान नहीं दिया गया। और गणेश भगवान को देवताओं में प्रथम पूजनी का वर दे दिया शंकर भगवान ने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप शायद ही एक ऐसे संसार के पिता होंगे जिसने ऐसा निर्णय लिया है। आपने गणेश को प्रथम पद दे दिया, गणाधीश बना दिया, अब मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? तब भगवान शंकर बोलते हैं कि मांगिए, आप क्या चाहती हैं मुझसे। तब माता पार्वती जी बोलती हैं कि आज के बाद आपकी कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, क्योंकि आपने निर्णय पूर्ण नहीं लिया है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को वचन दे दिया। अपनी इस गलती के लिए भगवान शंकर माता पार्वती से बोलते हैं कि मुझसे जो गलती हो गई है मैं मानता हूँ, परंतु इस अपूर्ण निर्णय का कोई पूर्ण निर्णय निकल सकता है क्या, इसका कोई विधान है? तब माता पार्वती जी ने कहा कि कार्तिकेय को आप पहले हृदय से लगाइए, और शंकर भगवान ने कार्तिकेय को हृदय से लगाकर कहा, तुम मेरे मूल बिंदु में नारियल के समान रहोगे, यह मैं आपको वर देता हूँ। भगवान शंकर बोले कि कार्तिकेय, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि भले ही प्रथम गणाधीश के रूप में गणेश पूजे जाएंगे, पर पहले तुम्हारा ही पूजन होगा नारियल के रूप में। इसीलिए कलश के ऊपर जो हम कलश की स्थापना करते हैं, किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं, तो जो ऊपर नारियल रखा जाता है कलश में, वह नारियल ही स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि कार्तिकेय भगवान का एक स्वरूप
नारियल का स्वरूप है। नारियल के स्वरूप में भगवान कार्तिकेय के साथ लक्ष्मी जी को पूर्णता का स्थान दिया गया है। भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, कार्तिकेय जहाँ पर होंगे वहाँ पर आप जाइए और रह करके बुआरी लगाना। इस प्रकार से भगवान शंकर ने कार्तिकेय के साथ माता लक्ष्मी को पूर्णता का स्थान प्रदान किया है। इन्हीं दो कारणों से भगवान शंकर की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है, और यदि कोई पूर्ण परिक्रमा कर लेता है तो उसको हजारों ब्राह्मण की हत्या का दोष लगता है। इसलिए शंकर भगवान की कभी भी परिक्रमा लगाएं, चाहे वह आरती का समय हो या अन्य समय, तो पूजन करते समय हो तो परिक्रमा आधी ही लगाई जाती है। और नारियल जो कि भगवान स्कंददेव कार्तिकेय भगवान का ही स्वरूप है, वह भी पूर्ण रूप से समर्पित होता है भगवान शंकर को, क्योंकि भगवान शंकर ने उनको पूर्ण निर्णय नहीं दिया था, इसीलिए पूर्ण रूप में उन्होंने भगवान कार्तिकेय को स्वीकार किया है। तो हमने जाना कि भगवान शंकर को नारियल पूर्ण क्यों चढ़ता है और उनकी परिक्रमा आधी क्यों होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दो वस्तुएं ऐसी कौन सी हैं जो कि भगवान शंकर को पूर्ण भाव से समर्पित होती है। तो पहला था हमारा नारियल, जो कि भगवान स्कंददेव कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है, वह पूर्ण रूप से समर्पित किया जाता है। एवं दूसरा पान का पत्ता। तो ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान शंकर को पूर्णता के भाव से समर्पित करी जाती है। और अन्य देवी देवताओं को, सभी 33 कोटि देवताओं के मंदिर में नारियल जो होता है वह तोड़ा जाता है, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में नारियल कभी भी टूटता नहीं है। उसे पूर्ण नारियल चढ़ाने का विधान है हमारे शास्त्रों में। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।